हेलो प्यारे बच्चों, हमने 2.3 पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद 2.4 आती है, बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि बहुत आगे तक काम आएगी आप लोगों के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको फॉरएवर मैथ्स में काम आने वाला है। आया भी है प्रीवियस ईयर्स में, बट उसको हमने ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ा नहीं है। उसी को आज समझाने के लिए हमने सेशन रखा है। तो आज सेशन है सिर्फ आइडेंटिटीज का, कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है आने वाले एक्सरसाइजेस में, और उनके फॉर्मूले क्या बनते हैं, क्या आइडेंटिटी होती है, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप करने देखना है सभी बच्चों को। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो अलोंग विद द सब्सक्राइब बटन। अंडरस्टूड बेटा? तो चलो स्टार्ट करें आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आप लोगों को सारी आइडेंटिटीज वन बाय वन सिखाऊंगा, कैसे उनको करते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास लेट वी हैव x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई x प्लस 2 में ही करना है। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूं, इट मींस वो 2 का स्क्वायर हो जाता है। 3 की 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है। क्यों हो गया बच्चों स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेम वैल्यू का सेम वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन, मतलब किसी वैल्यू का उसी में खुद में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बनता है। यहां भी सेम वही बात है, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में ही हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली जो वैल्यू होती है इसको a बोला जाएगा। यहां सेकंड वैल्यू है वो b है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां इसको कैटेगराइज ऐसे करते हैं कि भाई ये फर्स्ट वैल्यू हमारी आइडेंटिटी की फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू आइडेंटिटी की सेकंड वैल्यू। तो हमें क्या करना है? a स्क्वायर मींस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो इट मींस x का स्क्वायर करना है। पहले आप लोगों ने ब्रैकेट में रखना है। अब ब्रैकेट में क्यों रखना है इस वाले एग्जांपल में समझाता हूं। अभी यहां देखें x स्क्वायर, फिर प्लस में रखना है b स्क्वायर, मतलब यहां सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। 2 इंटू a का मतलब पहली वैल्यू जो कि यहां x है, और इनटू में b का मतलब सेकंड वैल्यू जो कि यहां 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या हो गया? ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और वेरिएबल की वेरिएबल में, लेकिन यहाँ एक ही वेरिएबल है तो इसलिए हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। बहुत सी जगह आपको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 करके भी लिखा रहेगा, मतलब आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके भी लिखी रहती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हैं, बिकॉज प्लस में है वैल्यूज तो इधर उधर हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब किसी को भी कोई डाउट आता है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बाकी अदर एग्जांपल्स अभी करेंगे तो जो भी डाउट है वैसे वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाना है। अब मैंने आपको बोला था इनको होल स्क्वायर में लिखना होता है, तो वो क्यों लिखना होता है? सेकंड आइडेंटिटी को देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटी में कह रहा है a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होगा तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। तो बच्चों इसको कैसे समझते हैं? लेट इट बी 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, मींस 3x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 से ही हुई है, तो इसलिए होल स्क्वायर बन गया। अब यहां जो ये a है वो डज इट मीन? इट मींस फर्स्ट वैल्यू, तो हमारी यहां फर्स्ट वैल्यू है 3x, तो जहां ये कहता है a स्क्वायर इट मींस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो यहां फर्स्ट वैल्यू है 3x ना कि x। 3x दोनों लेने हैं तो इट विल बी 3x। अगर हम इस पे सीधा स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे, इट मींस वो सिर्फ x का स्क्वायर हुआ, 3 का तो नहीं हुआ। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए गलतियों को, तो हम लगाते हैं हमेशा होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब होता है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यहां हमेशा प्लस ही आना है, सिर्फ वैल्यू लेनी है, और माइनस 2 इंटू ए इज 3x इंटू बी इज 2। कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है, साइंस को अवॉइड करना है, जहां स्क्वायर्स वाली वैल्यू वहां हमेशा प्लस ही आना है। बी की प्लेस पे आपको सेकंड वैल्यू रखनी है, दैट इज 2 विदाउट एनी साइन। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4
माइनस 2 3 जा 6 इंटू 2 12, सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। इसको आप 9x² माइनस 12x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं होता है। ठीक है, किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले अपने डाउट सारे क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये रैशनलाइज में बहुत काम आती है और आई भी है फर्स्ट चैप्टर में, वहां भी मैंने ये सिखाई थी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वहां जाके अपने सारे ऐसे टाइप के रैशनलाइज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां मान लिया हमारा है 3x होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे लिखा है 9x² माइनस 4। यू नीड टू फाइंड 9x² माइनस 4 की वैल्यू आपको जो है फाइंड करनी है। अब आपको ये आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी जब ऐसे दिया है। जब ऐसे दिया है डायरेक्टली पता है a² माइनस b², लेकिन जब ऐसे दिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कहीं होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, बन रहा है। यहाँ ये 3 का स्क्वायर होता है और ये x का तो दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम इसे 3x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस ये तो 2 का स्क्वायर होता है तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं जो कि होती है a प्लस बी। ए मतलब फर्स्ट वैल्यू, b मतलब सेकंड वैल्यू। a मतलब 3x, b सेकंड वैल्यू दैट इज 2, a प्लस बी इनटू में a माइनस बी। दिस इज योर आंसर। आप पहले माइनस वाला और बाद में प्लस वाला भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, गलत नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, सेम ही बात होती है, तो वही बात यहां होगी। तो आई थिंक दीज 3 आइडेंटिटीज आर क्लियर। फिर भी कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट्स जो है कमेंट में लिख दो कि सर ये डाउट आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये हमारे पास आपके लिए एक अलग से फैसिलिटी अवेलेबल है। अब आता है आपकी जो है फोर्थ आइडेंटिटी, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए एक तरीके से नहीं है। पहले तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया करते थे, अब आइडेंटिटी का यूज करके उसको इफेक्टिव बनाएंगे, आसान कर देंगे। कैसे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। लेट वी से x प्लस 2 इनटू में x प्लस 3, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को इससे रिलेट करके देखते हैं, क्या ये मैंने सही बताई आपको आइडेंटिटी? फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, देखो x x, चलिए हमारी भी सेम है। अब यहां सेकंड जो इसकी टर्म है इसकी वो ये है, और इसकी सेकंड टर्म इससे अलग है। यहां 2 है तो यहां 3 है। बिल्कुल सही आइडेंटिटी पे हम पहुंच गए हैं, तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसी आइडेंटिटी का क्वेश्चन बन गया। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसमें क्या होता है कि जो पहली वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है उसका होना है स्क्वायर। देखो क्योंकि ये x ही यहां दोनों में कॉमन है तो x स्क्वायर कर लेते हैं। हमारे पास भी यहां फर्स्ट वैल्यू वैसे ही x ही है। फिर करते हैं प्लस ये वाली, इसकी सेकंड वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू का यहां रहता है सम, तो इट मींस 2 प्लस 3, और इसके पीछे लिखी रहती है फर्स्ट वैल्यू दैट इज x, प्लस a इंटू बी दैट इज 2 और 3, 2 इंटू 3, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 3 2 6। ये हो गया बेटा आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। एनीथिंग दैट कम्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो उसको थोड़ा सा ना आराम से समझो, उसको ये मत सोचो कि यार ये कहां से आया। एक बारी देखो आराम से कि यहां कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो ऐसे समझ सकते हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3। इमेजिनेशन के बियॉन्ड लेके नहीं जाना है क्वेश्चन को। अब बात को मैं कैसे रिलेट करा, तो यहां देखो बड़े आराम से, ये x है लेट इट बी, ये a है और ये b है। आइडेंटिटी कहती है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां x की वैल्यू रखनी है दैट इज x, यहां a ये रहा a, इनके ऊपर मैंने पहले ही लिख लिया 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस a है 2 इंटू बी है 3। ऐसे आप लोग इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी बहुत ज्यादा काम की है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने बहुत बारी, वो 2 प्रॉब्लम को एक साथ इंक्लूड नहीं करूंगा, इसलिए इसे 2 स्टेप में समझाऊंगा।
एक प्रॉब्लम तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3। अब आइडेंटिटी में तो सर यहां दोनों जगह प्लस है, फिर यहां एक जगह अगर माइनस आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तब उसके लिए सिंपली इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। बट कैसे करना है समझना है। ये है आपका a, ये है b, a इक्वल्स टू विद साइन देखना है, दैट इज -2 और b है आपका भैया 3। अब जहां जहां a है वहां -2 रखो, जहां b है वहां 3 रखो, काम खत्म हो गया, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, कंफ्यूजन होएगा ही नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। कैसे अभी समझाता हूं, देखो x माइनस 2, अब यहां हमें करना है एक्स स्क्वायर। चलो भाई x तो सिंपल अपना स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब लेना है a प्लस बी। a है हमारा -2, प्लस में है b, b है हमारा 3, ऐसे हमने ब्रैकेट में लिया, इंटू x प्लस a इज -2, इंटू में b करना है दैट इज 3। ऐसे आप लोग अपना कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो 3 प्लस का 2 माइनस का, इट मींस ये एक तरीके से 3 माइनस 2, जिसको -2 प्लस 3 में प्रॉब्लम होती है वो इसे 3 माइनस 2 लिख दो, क्योंकि इसका साइन प्लस का, इसका माइनस का, इट मींस 1। या फिर आप ये देखो जब डिफरेंट साइन है तब उनका डिफरेंस ही लिखना है, 3 माइनस 2 इज 1, साइन वो लगाना है जो बड़े के साथ है, बड़ा है प्लस का तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो यहां कितना बचा बच्चों, 1 को लिखते नहीं है, 1 इंटू एक्स हो गया x। फिर यहां देखो 2 3 जा 6, किसका 6, माइनस का 6, और माइनस और इंटू प्लस क्या होता है माइनस। लाइक दिस यू कैन क्लियर योर डाउट। माइनस वाली कोई झंझट नहीं है जो आपको परेशान करे। एक चीज हो गई, इसी में एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं, वो ये ले लेते हैं कि x को खाली x ना लेके कुछ वेरिएबल के साथ ले लेते हैं, मतलब उसके कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट के साथ इन द सेंस, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, ऐसे। अब देखो यहां पहली वैल्यू को x कहा जा रहा है, जो पहली वैल्यू है वो x है, उसका स्क्वायर लेना है, तो यहां x का काम करेगा 2x। तो एक्स स्क्वायर जहां करते हैं वहां हमें अब 2x का स्क्वायर करना है बेटा, प्लस a प्लस बी लेना है, मतलब a ये रहा, b ये रहा, 3 प्लस 5। फिर यहां जो x लिखना है वो फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज 2x। बस ये याद रखना है, यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। आइडेंटिटी में x लिखा है, यहां 2x है, हम सोचते खाली x लिखना है, x लिख के खत्म कर देते हैं, गलत हो जाता है बिल्कुल। यहां लिखना है वो वैल्यू जो यहां सबसे पहले में दे रखी है, क्योंकि यहां x का मतलब है फर्स्ट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी, और हमारी फर्स्ट वैल्यू क्वेश्चन में से है 2x, तो इट मींस यहां x नहीं 2x लिखा जाएगा। प्लस ab, a है 3 इंटू b इज 5, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर भी होगा और x का भी। बहुत से बच्चे तो 2 ऐसे ही लिखते हैं और x का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी होगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना बिल्कुल जरूरी भी है। 5 3 8 इंटू 2x प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो गया बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16x प्लस 15। क्लियर हो गया। इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, कमेंट में लिख देना, आई विल टेक इट इन नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि मैंने कितनी आइडेंटिटी कवर की हैं बच्चों, 1 2 3 4, इसमें अलग अलग केसेस बन सकते थे, वो भी आपको समझाया कि किस केस में कैसे काम करना है। अब बात करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी की। फिफ्थ आइडेंटिटी पे चलते हैं, तो ये है जब हमारे पास 3 नंबर होंगे, a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स आ गए। अभी तक कितने नंबर्स की बात कर रहे थे, 2 की, एक वेरिएबल एक नंबर, या दोनों के साथ वेरिएबल भी रख सकते थे। अब बात आती है कि भाई हमारे पास 3 यहां अलग अलग टर्म्स हैं, इनको टर्म्स कहते हैं। वैसे ट्राइनोमियल पे पहुंच गए। अब ट्राइनोमियल पे पहुंच गए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इट बी 2x प्लस 3y प्लस z होल स्क्वायर। अब इसमें भी माइनस प्लस का कंफ्यूजन आएगा, तो उसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछले उसमें सिखाया है। तो इसको देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें होता है a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दैट इज 2x, y इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 3y होल स्क्वायर, प्लस फिर थर्ड टर्म का जो कि z है उसका स्क्वायर, प्लस यहां से सारी कहानी शुरू होगी, ये 2ab है, तो 2 इंटू a इज 2x, ठीक है बच्चों, इंटू b इज 3y, इसको ऐसे लिखना है, प्लस फिर लेना है 2bc मींस 2 इंटू b हमारा सेकंड वैल्यू दैट इज 3y, और इंटू c दैट इज z, प्लस 2 इंटू फिर a लेना है, a इज 2x, इंटू c लेना दैट इज z, ठीक है ना बच्चों।
ऐसे करके आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है। अब यहां सबको पूरा पूरा खोल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 3 जा 12x y प्लस 2 3 जा 6 बन जा 6yz प्लस 2 टू द 4xz। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे जिससे आपकी कभी भी कोई गलती होगी ही नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर यहां माइनस हो जाता सर, सपोज करें, तो हमने अब b की वैल्यू क्या लेनी है, -3y लेनी है। तो जहां जहां b है वहां माइनस के साथ लेना है। तो यहां -3y का होल स्क्वायर हो जाता फिर, और यहां -3y हो जाता, यहां भी -3y हो जाता, और यहां भी, और y तो है नहीं, b और कहीं है नहीं। अब जहां स्क्वायर होगा वहां तो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है। तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस, ये मतलब स्क्वायर वाली तीनों टर्म माइनस के केस में भी प्लस ही रहेंगी, इन्हें कभी नहीं टच करना, ये एज इट इज आएंगी। ठीक है, अब यहां देखो, जब मैंने यहां बात की, ये माइनस का 3y की वजह से ये क्या बन गया, माइनस की वैल्यू बन गई, तब फिर यहां माइनस आएगा, बाकी नंबर वही रहेंगे। 2 टू 4 3 12, यहां माइनस आ गया। माइनस इसकी वजह से भी आना है तो एक माइनस यहां आ जाएगा, और ये तो यहां कहीं माइनस की वैल्यू नहीं आई, ये प्लस रहेगा, बस ये माइनस आने की वजह से चेंज हो जाएगा। इस आइडेंटिटी में यही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि माइनस के केस में क्या करना है। बार बार बोलता हूं कि भाई अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर इंक्लूड करेंगे, और चैनल कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, बढ़िया रहेगा, आप लोगों के लिए डेली आपका सेशन मिलेगा, और लाइक जरूर करना, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है अपने दोस्तों तक। अब बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इसके लिए मैं ना इंटरेस्टिंग एक आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लिया, छोटा एग्जांपल लेते हैं हमेशा, जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझना है, कोई आइडेंटिटी समझनी है, एग्जांपल जब लो ना तो छोटी वैल्यू लो, एग्जांपल बढ़िया समझ में आएगा, फिर बड़ी वैल्यू करोगे तो मजा आएगा। बड़ी वैल्यू पहले करते तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट हो जाती। तो मैं इसके लिए ले लेता हूं 10 प्लस 3 का होल क्यूब 13। ठीक है, 13 का होल क्यूब चाहिए मुझे, ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं इसे 10 प्लस 3 लिखूं। अब 10 क्यों लिखा सर, क्योंकि 10 का क्यूब मतलब जिस वैल्यू के पीछे 0 होती है उसका क्यूब निकालना बहुत आसान है। स्क्वायर क्यूब कितनी भी पावर है उसको निकालना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ 10 का क्यूब अगर मैं निकालने जाऊं तो इसका मतलब है कि 10 10 जा 100 10 जा 1000, तो मतलब ये जो जितनी 0 होती हैं उसका जितनी पावर उतना टाइम्स होगा। स्क्वायर होता तो डबल हो जाती, क्यूब है तो ट्रिपल हो गई, तो ट्रिपल होके 1 का क्यूब के आगे वो 3 0 लग गई, इसलिए लिया। अब इस आइडेंटिटी को मैं यहां कर देता हूं अप्लाई। ठीक है बच्चों, अब करते हैं, कैसे करते हैं, a का क्यूब, a मतलब फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10। ठीक है, a का क्यूब, फिर है प्लस b का क्यूब, चलिए प्लस 3 इंटू a is 10, b is 3 और a प्लस b 10 प्लस 3 दैट इज 13 एज इट इज आएगा अंदर। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों 1000, ये 9 नहीं 27 क्यूब है ना बच्चों, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 10 जा 90 इंटू 13। अब यहां आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी सी मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं, आपको ना 0 को इंक्लूड ही नहीं करना मल्टीप्लिकेशन में। 13 की 9 में जो कि 117 होता है उसके आगे फिर ये 0 लास्ट में लगाना, तो 1170 ये हो गया, और 1027 ये हो गया, दोनों को एक साथ मैंने ऐड कर लिया। अब इनको कर लो ऐड, और आपका क्यूब आपके सामने है 1170 दैट इज 7912 2197। ठीक है ना बच्चों, अब ऐसे आप लोग जो है क्यूब करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब यहां बात करते हैं माइनस की। अगर माइनस होता, मान लिया 7 होता, तो 7 को बच्चों क्या लिखोगे 10 - 3। ठीक है, तो यहां अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो यहां मैं इन दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है, तो यहां माइनस आएगा। इन दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है, यहां भी क्या करना है, माइनस लगाना है। ठीक है ना, तो एक ही एग्जांपल से आप आसानी से दोनों चीजें समझ सकते हैं। जब भी जो रिवीजन भी करना होता है ना वो ऐसे ही करना होता है, एक आइडेंटिटी लिखो, दूसरी को उसी में घुसा के याद कर लो या उसी से प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान होता है। तो अभी हो गया
1000, इसमें से 27 माइनस करना और इधर जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस ही होगी, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज आ गया, 90 के साथ मल्टीप्लाई में अब 10 माइनस 3 7 बचेगा जो कि 630 हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास क्या बचेगा, यहां देखो ये क्या हो गया 90 इंटू 7, ठीक है, जो कि 630 हो गया। अब यहां क्या आना है, माइनस आना है, यहां भी माइनस आना है। अब इन दोनों को ऐड करके जो कि माइनस की वैल्यू होगी उसे 1000 में से माइनस कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि यहां 630 है बच्चों, और ये 27, तो 7 3 2 5 657, 1000 माइनस 657, 10 7 3954 एंड 343। तो और वैसे देखो 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो छोटी वैल्यू लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फटाफट से हम सारे अप्लाई कर पाते हैं, सारे आइडेंटिटी को समझ पाते हैं और कभी भी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आप क्यूब लगाते हुए बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि इससे आपने सीख लिया। एग्जाम्पल क्लियर हो गया, आइडेंटिटी क्लियर हो गई, 7 आइडेंटिटी हो गई, 4 हमने यहां पढ़ी थी 1 2 3 4, 3 यहां हो गई हमारी 7। नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज आपके सामने है जिसमें a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये 2 आइडेंटिटी है। जैसे आपको कह दिया 3x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब करना है, या अब हम कहें 27x क्यूब माइनस 64 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अब आपने देखा 27x क्यूब इज 3x का होल क्यूब और 64 होता है 4 का होल क्यूब, तो इट मींस इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी को सेट कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, ये देखो माइनस है तो माइनस रखना, प्लस है तो प्लस, दोनों आइडेंटिटी को प्लस माइनस एक साथ क्लियर कर लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब जो यहाँ 27x क्यूब को लिखा था उसका बना दिया मैंने 3x का होल क्यूब, 64 को बना दिया 4 का होल क्यूब। अब अगर प्लस को लेके चलें, पहले लेके चलते प्लस, तो a प्लस b इट मींस 3x प्लस 4 ब्रैकेट a स्क्वायर, मतलब a का मतलब है पहली वैल्यू दैट इज 3x का होल स्क्वायर लेना है, प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर लेना है, माइनस 3x इंटू 4, ये a है ये b है। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। जब आपके पास दोनों के बीच में प्लस होता है तो यहां ए बी से पहले माइनस आएगा, और जब माइनस वाली आइडेंटिटी होगी तो ए बी के पहले प्लस आएगा। जो यहां साइन है वो a प्लस बी, a माइनस बी, ये यहां सेम आएगा जो आइडेंटिटी में होता है। अब यहां एज इट इज लिखना है 3x प्लस 4, ठीक है बच्चों, यहां हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12x, ये आपका बन गया पूरा का पूरा आइडेंटिटी। दोनों आइडेंटिटी आपने एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कर ली। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो, बिल्कुल लिख दो, कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई और मेथड चाहिए तो भी बता सकते हैं, हमारे पास बहुत मेथड आपको समझाने के लिए। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो आइडेंटिटी क्लास 9th की इस वाले चैप्टर में से आती है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन कैसे आता है वो अलग बात है, पहले मैं इसको समझा देता हूं कि यहां आप लोग आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम में तो बिल्कुल कुछ अलग ही चीज पूछी जाती है, वो भी सिखाऊंगा, बट आइडेंटिटी नहीं आएगी तो कैसे करोगे। सपोज करो आपसे कहा 8x क्यूब प्लस 64 और प्लस आपसे कहता है मान लेते हैं 27y क्यूब, ये तो ये क्या हो गया देखो 8x क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस ये 4 का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है बच्चों, माइनस। अब देखो यहां नंबर क्या है 2 4 जा 8 3 जा, तो अब इसका 3 टाइम्स कर दूं यहां तो 72 हो जाए, क्योंकि 4 3 जा 12 2 जा 24 और 24 3 जा क्या होता है 72। अब 3 के साथ एक ही मल्टीप्लाई होनी है, मैंने नंबर्स पहले ही कर दिए, कोफिशिएंट्स को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 8 64 27 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां a लेना है जो कि क्यूब के अंदर है, दैट इज 2x, 2 मैंने लेके मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मैंने लेके मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे आप भी करोगे तो इजी हो जाएगा, नंबर्स को एक साथ कर दो, फिर यहां से x यहां से y आ जाएगा,
अब आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है कि भाई इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी में सेट कर दिया, ऐसे आप लोग आइडेंटिटी में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कहा है कि इसका आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये लिखना है बच्चों। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद लेना है a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 16, 4 का स्क्वायर प्लस c हो गया बच्चों 3y का 9y स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इन दोनों 4 टू जा 8x। अब यहां जो ब्रैकेट में अंदर है ना ये 2x और 4, इन ये बातें होंगी, आप और किसी चीज की बात नहीं कर सकते यहां। ठीक है, ए बी हो गया। फिर बी सी लेना है, b इज 4 3 जा 12y और माइनस ए सी दैट इज 2 3 जा 6xy। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन इस वाली क्वेश्चन का, 8x³ प्लस 64 प्लस 27y³। आइडेंटिटीज क्लियर हो गई। अब इन आइडेंटिटीज के बेस पे 2.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की वो डिपेंडेड है, पूरी की पूरी इन्हीं पे डिपेंडेड है। आप लोगों को आइडेंटिटीज ही सिखाई गई हैं पूरी, उसमें उसका रीजन है क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है 9th क्लास में भी और इन फ्यूचर हर एक एस्पेक्ट्स में। तो मिलते हैं कल फिर एक्सरसाइज के साथ जिसमें आप लोगों को आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन सिखाऊंगा कैसे करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि आप लोगों को हर एक सेशन का अपडेट मिलता रहे कि भाई आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात वो है कि शेयर कर देना भाई। ठीक है, थैंक यू।